गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले कल का जो प्रॉब्लम था लास्ट टाइम जो मैंने किया था इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मास है, दिस इज m1, दिस इज m2 और ये m3 है। दे हैव बीन पुल्ड विद सम फोर्स T3 टुवर्ड्स द राइट। इसमें when this mass has been pulled, block M2 will be pulled with the force T2 and this will be pulled with the force T1. और एक बात याद रखेंगे, जब M2 has been pulled towards right, it will exert reaction on the mass M3, which is T2 in the opposite direction. T1 is the force acting on M1. It is the force exerted on M1 by M2. And so this block will exert reaction force in the opposite direction. अभी जो भी हो रहा है काफी डिटेल में मैंने समझाया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि on this string just put an arrow over this. ये दो आपके arrows बन गए in fact. This gives you, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, the force acting on the either block of the string. This is the force acting on the block M1 and this is the force acting on the block M2. बेस्ट तरीका स्ट्रिंग के बीच में place an arrow over this, place a cross. This is the force. And the cross का मतलब आपको दो arrows, you'll get actually two arrows directed in the opposite direction. और ये आपको क्या देगा? It will give you the forces acting on the either block. Forces acting on the force exerted by the string on the blocks on the either side. इस प्रकार से बोलेंगे हम इसको। तो बाकी का डिस्कशन अभी अवॉइड कीजिए आप। सिर्फ स्ट्रिंग के बीच में जस्ट प्लेस एन एरो ओवर दैट। इक्वल एंड ऑपोजिट एरोज आप प्लेस करेंगे। एक देगा फोर्स एक्टिंग ऑन वन ब्लॉक एंड अदर विल गिव यू फोर्स एक्टिंग ऑन द अदर ब्लॉक। इट विल गिव वन विल गिव यू द फोर्स एक्टिंग ऑन वन ब्लॉक एंड द अदर विल गिव यू फोर्स एक्टिंग ऑन द अदर ब्लॉक। दोनों तरफ जो ब्लॉक्स जो है उसके ऊपर में जो फोर्सेस एक्ट कर रहा है दैट विल बी गिवन बाय दिस एरो। आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर। Now in the problem what is given to you, 10 identical masses each of mass m are connected one below the other with 10 strings. Thus blocks, they are attached by means of 10 strings. Holding the topmost string, the system is accelerated upward. उसको accelerate किया upward with an acceleration equal to g by 2, putting the tension in the sixth string from the top. अब इसको डील करने के लिए क्या करेंगे हम? टॉप वाला जो ब्लॉक है उसको मैं कंसीडर करता हूं। आई एम कंसीडरिंग द ब्लॉक एट द टॉप हियर। इसका मास m है, उसके नीचे में जो ब्लॉक है उसका भी मास m है। इनफैक्ट दोनों का मास कितना? इट इज इक्वल टू m। दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक, दिस इज हेल्ड लाइक दिस। नाउ व्हाट इज हैपनिंग नाउ? Say the force which is exerted here, say आपने जो भी है, this has been accelerated upward with an acceleration equal to g by 2. So the acceleration on the first block, it is equal to g by 2 and let us say this is equal to a, let us suppose. और ये क्या रहेगा? T1. यहां पर एक काम करेंगे, दो एरोज देंगे ऐसे। बाकी हर जगह में वैसे रख के दो एरोज देंगे आप। फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच ब्लॉक। ये एरो क्या दे रहा है? फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट ब्लॉक, फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड ब्लॉक। नाउ दिस इज व्हाट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सेकंड ब्लॉक इन द अपर डायरेक्शन, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट ब्लॉक इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो भी है। और उसको मैं मार्क कर ले रहा हूं एज T2। फिर तीसरा ब्लॉक यहां पर अगर आता है, again the same thing I have to repeat.
यहां पर फिर से मैंने दो एरोज दे दिया, दिस इज व्हाट T3 एंड T3 इस प्रकार से दे दिया। दैट्स इट। नाउ पहले ब्लॉक पे मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूं। ऑन द फर्स्ट ब्लॉक, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग? We have T1 acting in the upward direction minus mg, weight acting in the downward direction. माइनस साइन देने का रीजन the force is acting in the downward direction minus T2 रहेगा। T2 is the force acting in the downward direction, क्योंकि इसने जब फोर्स अप्लाई किया यहां पर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इट विल गिव रिएक्शन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस विल गिव रिएक्शन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्सेस देख लीजिए, T1 इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, माइनस mg लिखने का रीजन क्या है? द फोर्स इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड T2 इज आल्सो एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए माइनस साइन दे दिया मैंने। एंड दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? mg, इट इज m into a। ये होगा पहला। नेक्स्ट मैं लिखूंगा, इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, T2 फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सेकंड ब्लॉक को मैं कंसीडर कर रहा हूं, माइनस द फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस T3 एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट इज इक्वल टू m into a। then I'll get this T3 minus mg minus T4 is equal to ma, T4 minus mg minus T5 is equal to ma, and T5 minus mg minus T6 is equal to ma. This we are considering the first block, the second block, third, fourth and fifth. This is what is happening. एक काम करता हूं, थोड़ा इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं अभी फिर से एक बार। यहां पे फोर्स कितना एक्ट कर रहा? ओनली T1, तो फोर्स एक्टिंग ऑन M1 इज इक्वल टू T1, तो मैं क्या लिखूंगा? T1 इज इक्वल टू M1 into A। What is the force acting on M2? It will be T1. It will be equal to what? T2 minus T1, which is M2A. T2 towards right, T1 towards left. The net force is equal to M2A. यहां पे नेट फोर्स कितना है कर रहा? T3 minus T2 is equal to M3A। इस प्रकार से इक्वेशन इसका लिख सकते हैं, एक्जेक्टली वैसा लिखा मैंने। Force acting on the first block is m into a. Now what are the forces acting? T1 acting in the upward direction, mg in the downward direction is the minus sign, T2 in the downward direction is the minus sign. इस प्रकार से सभी इक्वेशंस मैंने लिख लिए। Now what is to be done now? ये सभी को मैं ऐड करता हूं, T2 minus T2 plus minus plus minus plus minus plus, तो सभी को अगर मैंने ऐड कर लिया तो what will remain is, मैं लिख रहा हूं यहां पर एडिंग ऑल ऑफ देम, क्या बचेगा? बचेगा T1, ये कितना रहेगा? 1 2 3 4 और 5 minus 5 mg, और सिर्फ T6 बचेगा, and this is equal to 6 times m into a. 5 times m, not 6 times, it is 5 times m into a. This is what you're getting. अल्टीमेट मेरा एम क्या? टू फाइंड T6, तो T1 निकालने की कोशिश करेंगे अपन अभी। अब और एक बात समझ लेंगे आप यहां पर, सिर्फ पहले ब्लॉक पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे अब। दिस स्ट्रिंग इज पुलिंग 10 ब्लॉक्स, so T1 is acting in the upward direction, it is pulling 10 blocks, so minus mg is equal to 10 m into a,
दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग इन फैक्ट। ये कैसा है देख लीजिए आप। मैं सिर्फ यहां पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। नाउ व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग? ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, कितने ब्लॉक्स है? देयर 10 ब्लॉक्स। 10 ब्लॉक का मास कितना रहेगा? 10m। The whole system is moving in the upward direction with the acceleration equal to a. So net force acting will be equal to what? 10m into a. देख लीजिए आगे 10m into a। सिर्फ यहां पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे पहले इस पे। T is acting in the upward direction, इसलिए प्लस T1 लिखा मैंने। The total force acting in the downward direction is minus 10 mg, and that is equal to the net force which is 10m into a। मैं रिपीट कर रहा हूं, इंडिविजुअली कंसिडर नहीं कर रहे थे, यहां पे इंडिविजुअली कंसिडर किया था। लेट नोट द डिफरेंस। मैंने सिर्फ यहां पे कंसिडर किया था फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट ब्लॉक। द फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट ब्लॉक कितना था? m into a। सिर्फ पहले ब्लॉक पे मैंने कॉन्सेंट्रेट किया, और सिर्फ पहले ब्लॉक पे कॉन्सेंट्रेट किया तो व्हाट इज द नेट फोर्स? इट इज m into a, and the net force acting on this block is m into a। and what are the forces acting on this block? T1 in the upward direction, mg in the downward direction, and T2 in the downward direction। T up positive sign, mg down minus sign, T2 minus sign। that's it, you get it। अब ये इंडिविजुअल में कंसीडर किया, उसको बाजू रख दीजिए आप। इन टोटलिटी देख रहा हूं मैं, पूरा का पूरा सिस्टम जिसका मास कितना है? 10m is moving in the upward direction with the acceleration equal to a। तो net force acting in the upward direction कितना रहेगा? 10m into a। What is the force acting here? T1 in the upward direction, and what is the force acting in the downward direction? It is equal to 10 times m into g। This is what you get। अब एक काम करेंगे, so T1 की वैल्यू कितनी आएंगे? T1 will be 10 times m a plus g। ये आ गया T1। अब यहां पर we have what? T1 minus 5 times mg minus T6 is equal to 5 times ma। So what do you get ultimately? T1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, 10 times ma प्लस 10 times mg, ब्रैकेट ओपन करके लिख लिया मैंने, माइनस 5 times mg minus T6 is 5 times ma। so T6 well anyway इसको सॉल्व कर लेते, इसको यहां लेके आ जाएंगे तो कितना रहेगा? 5 times ma 5 times mg minus T6 is equal to 0। so T6 is equal to 5m a plus g। so T6 is equal to 5m a is g by 2 plus g। तो आपका ये आएगा 5m into 3 by 2g। so that is equal to 15 by 2। तो आंसर अल्टीमेटली आएगा 7.5 mg। दिस शुड बी द आंसर। आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर। इंडिविजुअल इक्वेशन मैंने यहां पे लिख लिया, एक सिंगल इक्वेशन लिखा, T1 की वैल्यू इतनी आ गई मेरे पास, और मैंने क्या किया? ये T1 यहां से लिया मैंने, ठीक है, और T1 यहां पर दिस इक्वेशन इन्वॉल्व्स T1, तो T1 की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर लिया, सॉल्व करके यू गेट द आंसर दैट T6 इज इक्वल टू 7.5 mg। प्रॉब्लम नंबर 65 देख लीजिए, जो किताब हमने प्रोवाइड किया आपको उसके पेज नंबर 125 पर है। व्हाट इज गिवन दैट 35 kg का मास यहां पर रखा हुआ है, टेबल इज रफ, so it offers self-adjusting resistive force of 10%। यानी ब्लॉक को जब हिलाने की कोशिश करेंगे आप तो 10% फोर्स ऑफ द वेट उससे अपोज करेगा। when you try to move it right or left, the resistive force which will act is 10% of the weight,
A 20 kg load is attached to the block and is passed over the pulley. 20 kg यहाँ पर attached है और यहाँ पर एक pan attached है, उसका pan का वजन है 2 kg. Weight of 1 kg can be added to the pan. How many, minimum how many and maximum how many such weights can be added into the pan so that the block does not move along the table? ये पूछा गया आपको. Well now, how to deal with this now? सबसे पहली बात, say this is the string, एक फोर्स इधर की तरफ, the other force in the opposite direction. ये तो समझ में आ रहा है. T1, the tension along the string is trying to pull this block toward the left. दोनों तरफ फोर्स एक्ट कर रहे हैं T1 एंड T1 और यहाँ पे T2 एंड T2 रहेगा, ऐसा मान लेते हैं. यहाँ पे फोर्स दिस विल बी इक्वल टू T2 एंड से दिस विल बी इक्वल टू T2. आई एम एडिंग सम वेट्स. लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, जस्ट राइट द इक्वेशन नाउ. अभी जैसे 35 kg का ब्लॉक अगर है तो रेजिस्टिव फोर्स कितना है? द रेजिस्टिव फोर्स is equal to 10% of the 35 kg weight. 10% का मतलब होगा 10 upon 100 multiplied by 35 into 10. kg weight को आपको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10 g को हम ले रहे हैं to be equal to 10 meter per second square. This is what we're taking. So ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. This will get cancelled. तो 35 न्यूटन रेजिस्टिव फोर्स रहेगा. और एक बात याद रहेगा, रेजिस्टिव फोर्स कम्स इनटू प्ले. ब्लॉक को इधर की तरफ मूव करेंगे तो रेजिस्टिव फोर्स विल बी टुवर्ड द राइट. राइट की तरफ पुश देंगे तो इट विल बी टुवर्ड द लेफ्ट. लेट इट बी वेरी क्लियर. नाउ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक हियर, से हम मान लेते हैं दैट द ब्लॉक is moving in the downward direction. ऐसा मान लेंगे आप. This block is moving in the downward direction with an acceleration equal to a, let us suppose. So then the net force acting on the block, of mass, well यहाँ पे कितना मार्क किया इन्होंने वो देख लेते हैं हम. It is equal to m करके मार्क किया है, तो well m करके मार्क कर लेते हैं. On the block of mass m, net force कितना रहेगा? m into a up. So that will be equal to force acting in the upward direction is T1 it will try to pull the block. So यहां पर जो फोर्स जो एक्ट करेगा इट विल बी T1. We shall do one thing here. यहां पे 20 kg वेट है, यहां पे 2 kg वेट है, तो it is definitely very reasonable for us to say that this block is moving in the downward direction. ऐसा मान लें. So the net force acting is in the downward direction. Net force acting on the block is equal to m into a. This is force acting in the downward direction which is mg. हमने पॉजिटिव साइन दे दिया. Minus the force acting in the upward direction that is equal to T1 और ये बन गया मेरा पहला इक्वेशन. Force acting in the downward direction is down minus up. Net downward force is equal to down minus up. Down क्या है? mg and up is T1. और एक बात, now since this is moving in the downward direction, ये जो ब्लॉक है it will move in this direction here. Acceleration यहां पर इसका मास जो है इसको इन्होंने मार्क किया as m1. So the net force acting will be m1 into a. Acceleration सेम रहेगा.
Now this is the force which is acting towards left, and the force which is acting towards left is equal to T1 minus the force which is acting towards right minus the frictional force which is acting towards the right. देख लीजिए, this is the force, net force acting towards left is equal to force acting towards left minus force acting towards right minus the force which is acting towards right. ये देख लीजिए, मैंने कैसा लिखा देख लीजिए. This block is moving with an acceleration equal to a, so the force acting towards left is m1a, and this is equal to force acting towards left, force acting towards right minus sign, towards right minus sign. तो towards right कौन सा है? T2 है, and the force, the frictional force will act towards right, इसलिए हमने माइनस साइन लिया. I think this point is also very clear. ये बन गया मेरा सेकंड इक्वेशन. अब इनकी कंडीशन क्या है? Minimum how many and maximum how many such weights can be added in the pan so that the block does not slide. Now the block should not slide, so should not slide का मतलब ये होता है we need that a should be equal to 0. A is equal to 0 का मतलब होगा 0 is equal to mg minus t1, so t1 is equal to mg. ये आ गया पहला, और ये आपको फिर से 0 चाहिए, तो 0 is equal to t1 minus t2 minus f. तो मुझे मिलेगा t2 is t1 minus f, and so t2 is equal to t1, which is mg minus f. Now what is this m equal to? M is equal to 20 kg weight. M is equal to 20 kg weight, so that is 20 into 10, and this is 35. So T2 must be equal to 200 minus 35. So T2 will be equal to 165 kg weight. 165 न्यूटन्स, ये आपका आंसर मिल गया. अगर मुझे इसको केजीज में कन्वर्ट करना है इनटू केजी वेट, तो मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा. सो T इज इक्वल टू 165 डिवाइडेड बाय 10, तो ये केजी वेट में कन्वर्ट होगा, तो ये रहेगा 16.5 रहेगा, 16.5 केजी. एक बात थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं यहां पर. अगर आपको फोर्स दिया गया है इक्वल टू 200 न्यूटन्स, इसको केजी वेट में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा? आई डिवाइड दिस बाय जी. तो जी से मैं डिवाइड करूंगा तो ये आएगा केजी वेट में, तो ये रहेगा इनफैक्ट 200 अपॉन 10 which is equal to 20 kg weight. 200 न्यूटन्स को मुझे कन्वर्ट करना था केजी वेट में, तो मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे 20 केजी वेट मिल गया. उसी प्रकार से वो कितना मिला मुझे? 6.5 केजी वेट मिल गया. तो यहां पर इसका पहले से ही वजन कितना था? इट वॉज इक्वल टू 2. सो टोटल फोर्स, so minimum weight to be added, minimum weight to be added कितना रहेगा? पहले से वहां पर टोटल वेट कितना चाहिए आपको? 16.5, and this is equal to 2 plus the weight you'll have to add. वेट के जगह मैं ऐसे बोलूंगा द मास टू बी एडेड. सो दैट मास विल बी इक्वल टू 14.5 kgs, which is nearly equal to 15 kg. क्योंकि वजन जो आपके पास अवेलेबल है, एक केजी का ही वेट है, तो आपको 15 kg इधर के तरफ जब आप ऐड करेंगे तो ब्लॉक वोंट मूव. Let me just repeat this now. The forces acting on this, ये नीचे की तरफ आ रहा है. So force acting in the downward direction is equal to force acting in the downward direction minus up. नीचे
नीचे की तरफ फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, mg माइनस t1, डाउन इज इक्वल टू डाउन माइनस अप लिख लिया मैंने। ब्लॉक का मोशन इधर की तरफ अगर है तो मोशन टुवर्ड द लेफ्ट, टोटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द लेफ्ट क्या है, m1 into a, दिस इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द लेफ्ट प्लस साइन, फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द राइट माइनस, एंड फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द राइट रेजिस्टिव फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस f। तो मुझे अल्टीमेटली ये दो इक्वेशंस मिल गए। द ब्लॉक शुड नॉट मूव, अब ब्लॉक अगर हिलने नहीं चाहिए तो एक्सीलरेशन कितना चाहिए, इक्वल टू 0, उसको 0 लेते हुए तो मैंने t1 कितना आ गया, t1 इज इक्वल टू mg, इसको भी 0 कर लिया तो t2 इज इक्वल टू t1 माइनस f, सो दिस इज द रिजल्ट दैट इज ऑब्टेन्ड। मुझे कितना मिला, 165 न्यूटन्स यहां पर फोर्स मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, दिस हैज टू बी इक्वल टू 165 न्यूटन्स फोर्स। इसका मतलब ये होता है कि केजी वेट में उसको लाया तो कितना है, 16.5, तो टोटल वेट यहां पे कितना चाहिए, 16.5, पहले से उसका वजन कितना है, 2 केजी वेट तो है, तो आपको वजन कितना डालना पड़ेगा, 14.5। वजन जो आपके पास अवेलेबल है कितने का है, 1 केजी का है, तो मैं कितना वेट डालूंगा यहां पर, 15 केजीज। इसमें प्रॉब्लम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। आप देख लीजिए, 2 केजी का ब्लॉक यहां पर था, दिस वाज द मास ऑफ द पैन, यहां पे 20 केजी है ऑलरेडी। हमने पहले कंसीडर किया दैट द ब्लॉक इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो दिस इज मूविंग टुवर्ड द लेफ्ट। If we want that the system should not slide, हमने बता दिया यहाँ पर how much we are supposed to add. The weight is to be added as 15 kg weight. अगर यहाँ पर मैं add करता हूँ तो sliding motion can be stopped. लेकिन प्रॉब्लम कैसा दिया है, minimum how many and maximum how many such weight can be added. मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब हम समझ लेते हैं। अब खैर जो भी है, हमने 15 kg weight यहाँ डालने से काम हो गया। अब ऐसा मान लेते हैं that the weight, total weight here is equal to m2, ऐसा मान लेंगे हम। With this weight equal to m2g, let us say this complete system, this block is moving in the downward direction. This block is moving in the downward direction. Let us suppose now, मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे कितना वेट डाल दिया आपने, m2g is the total weight here and this is moving in the downward direction. तो ये ब्लॉक कहां पे जाएगा, towards the left. The block will definitely move towards the right. This is what is happening. तो सबसे पहले मैं इक्वेशन दोनों का लिख लेता हूं। So FBD means free body diagram for m1 कैसा आएगा देख लीजिए। 5-1 free body diagram में क्या रहेगा ये, this is moving toward the right, so the force acting toward right is m1 a, this is equal to right is equal to force acting toward right minus force acting toward the left minus the force of friction। ये बन गया मेरा पहला इक्वेशन। I think the point is very clear, it is moving towards right, the total net force is equal to m1a toward the right, this is the force acting towards right, this is force acting toward left, इसलिए minus sign, force acting toward left, so it is the minus sign। इस प्रकार से पहला इक्वेशन मेरा बन चुका है। Now second इक्वेशन के लिए, say the block is moving down, तो net force कितना रहेगा, m2a, net force कितना रहेगा, m2a in the downward direction, and this is equal to in the downward direction, so force acting in the downward direction क्या रहेगा, m2g minus the force acting in the upward direction which is equal to t2। ये बन गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। Now we want that this system should not slide, so it is required that a is equal to 0, and a is equal to 0 का मीनिंग होगा 0 is equal to t2 minus t1 minus f। ये हो गया पहला इक्वेशन। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज दिस, ये 0 आ गया, 0 इज इक्वल टू m2g minus t2, ये आ गया। एक काम करेंगे, so t2 is equal to m2g
इसको मैं पहले इक्वेशन यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं। तो व्हाट डू आई गेट हियर? 0 is equal to m2g minus t1 minus f. So we have t1 is equal to m2g minus f. Now what is this t1 equal to? t1 is definitely equal to m into g, which is 20 into 10, which is equal to 200. ये अपने पहले पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम में सॉल्व किया, चेक कर लीजिए। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम दिस इज सॉल्व्ड। t1 is equal to how much? हमने सॉल्व किया था फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज इक्वल टू 200। तो मैं यहां पर लिखूंगा 200 is equal to m2g minus 35. So m2g is equal to 200 plus 35, which is 235. So mass के बारे में अगर बात करेंगे तो this has to be equal to 235 upon g. तो 235 upon 10, तो ये रहेगा 23.5 kg weight या kgs आएगा ये। That's also very clear. उसका पहले से वजन कितना है? उसका पहले से वजन है इक्वल टू 2। सो पहले से वजन यहां पे 2 रहने के कारण आई टेक द प्रॉब्लम हियर। तो टोटल वेट यहां पे कितना चाहिए आपको? m2 शुड बी इक्वल टू हाउ मच? द टोटल वेट शुड बी इक्वल टू 23.5 kg। तो द मास to be added to the pan is equal to 23.5 minus 2, which is 21.5. That is equal to 22 kgs आपको डालना पड़ेगा। इस पार्ट को मैं रिपीट कर रहा हूं। पूरी सिस्टम इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, तो नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड राइट कितना रहेगा? m1 into a. This is force acting toward right minus force acting toward left minus the force of friction. यहां पर this is moving down, so that is equal to m2a is equal to m2g. Down is equal to down minus up, ये भी आएगा। Since we don't want the system to slide, आपका ये कितना रहेगा? a will be equal to 0. तो 0 सब्स्टिट्यूट करने से ये पहला मिल गया इक्वेशन, एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन व्हिच इज ऑब्टेन्ड। t2 की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं, तो ये आ गया। सो t1 इज इक्वल टू दिस मच। नाउ व्हाट इज दिस t1 इक्वल टू? t1 पहले से हमने कैलकुलेट किया था इन द लास्ट प्रॉब्लम। इसका पहले का जो पार्ट है उसमें सॉल्व किया था। t1 कितना इज इक्वल टू 200। तो 200 सब्स्टिट्यूट करने के बाद अल्टीमेटली मुझे m2 मिल गया इक्वल टू 23.5। मेरा टोटल वजन यहाँ पे कितना चाहिए? 23.5। टोटल वजन कितना चाहिए? 23.5। 2 किलो पहले से ही है वहां पर, तो इसलिए मुझे वजन कितना ऐड करना पड़ेगा? 21.5। और सिंस द वेट इज अवेलेबल इन 1 kg केस में ही है, इसलिए हम कितना बनेंगे? 22 kg वेट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये जो सॉल्व एग्जाम्पल मैंने डील किया यहाँ पर, इसको अच्छे से समझ लेंगे, उसको बिना देखकर आप लिखने की कोशिश करो। और इसके पहले का भी जो प्रॉब्लम है जिसमें 1 स्ट्रिंग इज बीन पुल्ड अप टू विच 10 ब्लॉक्स आर अटैच्ड, वो भी प्रॉब्लम फिर से एक बार लिख के देख लीजिए। बाकी और प्रॉब्लम्स मैं डील करूंगा, अनसॉल्व एग्जाम्पल्स भी हम देंगे आपको, बट नाउ इन द मीनवाइल जस्ट प्रैक्टिस द प्रॉब्लम्स विच वी आर ऑलरेडी कंप्लीटेड। जो मैंने सॉल्व किया है उसको फिर से एक बार समझने की कोशिश करो। आई थिंक दैट विल बी बेटर। थैंक यू।